मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि आपके कोड पे जाके मैं जो बुक हम पढ़ने वाले उसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसीलिए ताकि आप मेरे रेपो पे जाए और वहाँ से आपको बुक आसानी से मिल जाए। तो ये मैं बुक उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइल, इसको आप पावर ऑफ करके पावर ऑन कर दे दोबारा। आ जाए, एक बच्चा आ जाए यहाँ पे, यहाँ पर रिमोट पड़ा होगा। हाँ यार, रिमोट उठा के ना रेड और फिर ग्रीन कर दे, हो जाएगा। थीम वाइट कर दूँ? अच्छा मुझे 1 मिनट दे दे, मैं कर देता हूँ। ये आप लोगों की बुक है और मैं अब जो पुराना वाला काम था ना वो अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं रिमूव कर दूंगा तो आप देखेंगे गिटअप पे कमेंट आ गया कि आपने एक चीज़ क्या कर दी है। तो ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है, इसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बुक रख रहे हैं। इस चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा HTML होगा। HTML के फोल्डर के अंदर ये बुक पड़ी होगी। सही है। आप जब भी मेरे रेपो पे आएंगे तो HTML का फोल्डर दिखेगा आपको, यहाँ पर नीचे आएंगे तो HTML की ये पड़ी होगी। अच्छा, अब दो चॉइस हमारे पास कि या तो फोल्डर जब हम बनाएंगे HTML में जो भी डेली बेसिस पे काम करेंगे या तो डेट वाइज लिखे। एज यूजुअल तो मैं डेट वाइज ही करता हूँ। क्या आज डेट क्या है? 8। तो मैं इस 8 डेट के नाम से क्या बना देता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ। या ये कर लेते कि ऐसे बना देते HTML फर्स्ट क्लास। कौन सा अच्छा रहेगा? पहले वाला जो डेट वाइज चल रहा है, मैं ऐसे बनाता हूँ 08/11/12 और 2025 ऐसे। ये सही है। इसके अंदर जाके एक HTML की फाइल बना रहा हूँ, फोल्डर के अंदर HTML की फाइल बनाने के लिए HTML डॉट इंडेक्स डॉट HTML इंडेक्स डॉट HTML फाइल आ गई। अब मैं इसकी ब्राइटनेस को थीम थीम को चेंज कर देता हूँ। ये सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि जैसे वी डिस्कस्ड बिफोर कि हाउ टू यूज VS कोड। आप लोग सब जानते हैं कि हम ये डिस्कस कर चुके थे कि VS कोड को कैसे चलाना है। VS कोड के अंदर जो सारी चीज़ें थी वो हमने कर लिए। अब कुछ आज क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक दो क्लास होगी हमारी, उसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। उस बेसिक चीज़ों का नाम क्या है और साथ ही साथ हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। आप मेक श्योर करें मेरी हर पॉइंट को नोट करें। अगर मैंने कुछ ऐसे टाइपिंग की जो आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे डायरेक्ट रोके कि सर हाउ टू यूज़ दिस, इसको कैसे यूज़ करें। बात समझ आ रही है? मैंने कोई ऐसी हरकत की जो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ। एक लाइन डायरेक्ट कॉपी हो गया बगैर कंट्रोल C कंट्रोल V के, एक लाइन पूरी डिलीट हो गई, ये कैसे? तो ये सारी चीज़ें जब आपको समझनी है तो आप मुझे रखिए सर ये कैसे हुआ। तो उसी टाइम हम शॉर्टकट क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। पहली बात हमारी ये थी कि हम सबसे पहले जो भी काम करते हैं हम कौन सा टैग यूज करते हैं, HTML। फिर इसके अंदर अगर टाइटल लिखना हो तो वो टाइटल हेड के अंदर टाइटल होता है, ये बात सबको पता थी। फिर इसके बाद हमारा जब हेड खत्म हो जाए तो हमने यहाँ पर बॉडी का टैग स्टार्ट कर लिया था। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है किसी को भी। अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ तो मेरे पास ब्राउजर में शो हो जाएगा। मैं कॉपी पास करता हूँ, कॉपी पास से भी कर सकते हो और गो लाइन से भी कर सकते हो। कुछ बच्चों के मैंने पिक्चर्स देखी थी वो रन पे चला रहे थे। यहाँ पर एक एक क्लिकेबल बटन होता है रन, उस पर रन करके आपके VS कोड के अंदर ही प्रीव्यू हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो यहाँ से, उसको यहाँ बोल दो। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, बल्कि मैं बता ही नहीं रहा, छोड़ दो। क्या काम करना, जब प्रोफेशनल वे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या लंबी चौड़ी। चलो दिखा देते हैं यहाँ, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। मैं लिखता हूँ रन। इसको भी कर सकते हैं, एक और होता था इसके साथ कोड रनर, ये रहा कोड रनर। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे ना, इंस्टॉल करेंगे, तो आपके पास साइड पे एक बटन आ जाएगा,
कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं याद, इतनी सारी, इतना टाइम हो गया HTML को ना, अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे याद दिलाए। ऑन नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पर देखिए, मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर, टेस्ट, टाइटल नाम टेस्ट हो गया, और बॉडी के अंदर कुछ चीज़ मैंने लिखी है, कोड लैंग्वेज नॉट सपोर्टेड नॉट डिफाइंड। अच्छा अब इसको पूरा बॉयलर प्लेट चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके ना, अभी हम थोड़ी देर में इसको करके देखते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस मैंने क्या बताई है कि आप क्या करें, यहाँ पर इसको पाथ कॉपी करके अपना सारी चीजें देख लें। अब हमारे पास जो HTML है ना, ये ना तो H1 के अंदर है ना पैराग्राफ के टैग के अंदर है, तो ये इसको क्या सपोज कर रहा है, ये इसको पैराग्राफ की तरह कंसीडर कर रहा है, पैराग्राफ की तरह साइज होगा इसका, पैराग्राफ की तरह क्या होगा। अब ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट इसका कुछ साइज होता है, क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कि कौन सा साइज 16 पिक्सल क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है। लेकिन एक, अगर आप कोई भी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट लिखते हो, तो ये इसको भी प्रिंट कर देगा, लेकिन क्या इसका एक पार्टिकुलर साइज होगा, ये बात याद है। अब मैं ये चाहता हूँ यार कि जब हम बार बार HTML बॉडी हैच लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल और बना दी यहाँ पर, मैंने कहा index2.html, तो अगर मैं लिखता हूँ तो दोबारा HTML बनाऊंगा, दोबारा हेड, दोबारा टाइटल, दोबारा बॉडी। इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि VS कोड हमें आसानी करने के लिए देती है, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैंने इन सारी चीजें खत्म कर दी, अब इसको बता रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीजें खुद दे दो, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि आप HTML लिखे, यहाँ पर HTML5 होगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो HTML5 ही पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए HTML5 के अंदर ये बना बनाया पूरा चीज दे रहे हैं आपको, HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, सारी चीजें खुद दे रहे हैं। तो जैसे मैंने HTML5 पे क्लिक किया, इसने मुझे सारी चीजें दे दी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दी। एक्स्ट्रा से मुराद क्या है, मेटा, जो कि हम SEO के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाए गूगल पे, उसके लिए क्या यूज होता है, SEO मेटा। इस मेटा के अंदर वो सारी चीजें हम लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसने सबसे पहले एक टैग बना दिया जिसका नाम है डॉक टाइप HTML, इस डॉक्यूमेंट की जो भी टाइप होगी वो क्या होगी, HTML। इस HTML की जो लैंग्वेज होगी वो किसमें होगी, कुछ वेबसाइट्स आपने देखे होंगे उर्दू में भी होते हैं और कुछ इंग्लिश में, तो हमने कहा कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होगी, आप इसको उर्दू में भी कर सकते हो, सही है। कुछ चीजें इसमें है जैसे कि मेटा, और यहाँ पर ये व्यू पोर्ट के कितने साइज का दिखेगा, यहाँ पर है हमारे पास टाइटल, जो कि इसने बाय डिफॉल्ट क्या देता है, डॉक टाइप देता है, डॉक्यूमेंट देता है, आप टाइटल इसको चेंज कर दें, और बॉडी में तो ये बना बनाया काम हमने क्या कर दिया। अब इसको नोट करें, इसको कहते हैं बॉयलर प्लेट, इसको क्या कहते हैं भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि HTML में बॉयलर प्लेट क्या होता है, तो आप बोले ये होता है जो आपने अभी किया है। VS कोड में बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर नहीं होता तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर दें, HTML CSS स्निपेट, HTML CSS स्निपेट, कौन कौन से डाउनलोड है, ये देखो CSS स्निपेट इसके अंदर डाउनलोड है, HTML CSS सपोर्ट इसके अंदर है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट स्निपेट इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। ये कौन से तरीके से मैंने खोला, मैंने कहा HTML और इसने क्या दे दिया 5। अब एक तरीका और है शॉर्टकट, शिफ्ट दबाए और 1 दबाए, हाँ पता है भाई, आ जाएगा। शिफ्ट दबाए और 1 दबाए, तो आप जब शिफ्ट दबाते हैं ना, तो हर न्यूमेरिक कीबोर्ड पे कुछ बटन्स होते हैं, कुछ ऊपर छोटे लिखे होते हैं और कुछ, दिखा देता हूँ कीबोर्ड, थीम डार्क कर दे, अभी बोला तो लाइट कर दे, डार्क मुझे भी पसंद है लेकिन क्या करें बच्चे मान नहीं रहे। भाई ये देखो, शिफ्ट का बटन दबाएंगे ना तो आप 1 दबाएंगे, कोई बड़ा सा कीबोर्ड आ जाए, लास्ट टाइम ये खोला था ना हमने, हाँ ये देखो भाई, शिफ्ट का बटन जब दबाएंगे तो ये 1 नहीं चलेगा, नीचे वाले नंबर नहीं चलेंगे, ऊपर वाले चलेंगे।
शिफ्ट दबा के आप 2 दबाए तो क्या चलेगा, तो शिफ्ट दबा के 1 दबाते इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मैंने शिफ्ट दबाया और ये दबाया, आप देखो इंटेलिजेंस से गायब हो गई। ये देखो फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस आ जाती है, आ गई। ये देखो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो बॉयलर प्लेट आ गई। अब अगर मैंने ये किया ऐसे और फिर मैं किसी और पेज पे चला गया, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, दोबारा आया, वो इंटेलिजेंस से गायब हो गई। इंटेलिजेंस क्या हो गया, अब इसको दोबारा कैसे लाएं, इसको ऐसे लाते कि आप कंट्रोल का बटन दबाएंगे और स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस बार दोबारा आ जाए। बात समझ आ गई। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं जब यहाँ बॉडी में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं टाइटल को चेंज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अपने माउस को चला रहा हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, फिर यहाँ कुछ लिख रहा हूँ। ऐसे नहीं करेंगे हम। एज अ डेवलपर अच्छी प्रैक्टिस ये होगी कि आप कीबोर्ड का ज्यादा यूज करें, माउस का कम यूज करें। इसके लिए क्या करते हैं भाई, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, मैंने एंटर किया, मैं टैब का बटन दबाऊंगा। टैब कौन सा, ये वाला टैब का बटन। जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा तो ये क्या होगा, एक मरतबा यहाँ पर आ जाएगा और सेकंड टाइम कहाँ आ जाएगा, डॉक में आ जाएगा। मैंने इसको बैक स्पेस किया, मैंने कहा टेस्ट, सही है। फर्स्ट HTML क्लास। अब यहाँ पर बॉडी है, बहुत सारी चीजें, इसको 1 बाय 1 चेक करते, लेकिन ये सारी चीजें हम किसी बुक के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस बुक को खोलते, कहाँ है बुक, आप सिंपल अपने कोड पे आएंगे, इसको करेंगे कॉपी पाथ, कंट्रोल स्पेस से ये होगा कि आपकी अगर इंटेलिजेंस गायब हो जाए तो वो दोबारा आ जाएगी। क्या मतलब इस बात का, देखो देखो देखो, H1 लिखा मैंने तो ये अभी क्या आ रहा है, इंटेलिजेंस आ रहा है ना, ये जो बारह दिख रहा है ना, ये इंटेलिजेंस है। सही है कि आप क्या करो, तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टैग दे देता है जो कि ओपन भी है और मेरा काम आसान कर रहे हैं। लेकिन अगर इन केस मैंने ये लिखा और इंटेलिजेंस से गायब हो गया, देखो गायब हो गया, अब जब मैं इंटर करूंगा तो नहीं चलेगा। तो इस इंटेलिजेंस को दोबारा लाने के लिए आप यहां पर आ जाए, कंट्रोल और स्पेस बार दबाएं, कंट्रोल और, तो यहाँ पर मशवरे फिर आ जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने किया कि फर्स्ट क्लास, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास विद द हेल्प ऑफ हेडिंग शो हो गया मेरे पास। बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा बुक को पढ़ते हैं ना कि बुक में क्या कह रहे हैं। ये एक बुक हो गया हमारे पास HTML एंड CSS, जो कि मैंने अपने रेपो के अंदर रख दी है। इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आप मेरे रेपो पे जाए या गूगल पे लिख के HTML एंड CSS बाय जॉन डकेट, डकेट DUCKEET। अगर मोबाइल पे चाहिए तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे भी आपने दे दी थी तो आ जाएगी। इसको पढ़े, ये HTML एंड CSS। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, आज थोड़ी सी थ्योरी क्लास भी हो जाएगी। डिजाइन एंड बिल्ड अ वेबसाइट, पब्लिश बाय जॉन विली एंड सन्स। ये इसके कंटेंट्स होंगे, स्ट्रक्चर, फिर टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर लिस्ट पढ़ेंगे, सारे चैप्टर जिसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर से पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इस बुक के बारे में। अबाउट दिस बुक पढ़ लिए, सही है, ये भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं। इज इट हार्ड टू लर्न, क्या मुश्किल है सीखना ये, इसको दोबारा बंद करके ना, इतना बदतमीज से बंद भी नहीं हो रहा। इधर आओ, एक बंद कर लो, बंद करके ना 1 मिनट बाद खोल देना। अच्छा, मेनी बुक्स डेट टीच HTML CSS रिमेंबर। अब ये अपनी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत सारे बुक वाले होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, HTML और CSS पढ़ा रहे होते हैं। ट्रेडिशनल टेम्पलेट यूज्ड बाय पब्लिशर रिगार्डेड फ्रॉम दिस स्क्रैच एट वर्क व्हेन पीपल लुक एट माय स्क्रीन एंड सी इट फुल ऑफ कोड। बस इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है, सवाब भी मिलेगा आपको। इसको रोजाना पढ़ते रहे, हर नमाज के बाद 3 मरतबा। 90% पता नहीं क्या बोल रही है, सही है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक, स्ट्रक्चर में क्या है, पहले क्या पढ़ेंगे, दूसरा CSS और तीसरा प्रैक्टिकल, लेकिन हम साथ साथ ही प्रैक्टिकल करेंगे, साथ साथ ही पढ़ेंगे। HTML में क्या होगा, यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज, यू विल सी द वर्ड अपीयर ऑन पेज। इसकी तो हमने बहुत सारी कहानी कर दी थी। फिर इसके बाद CSS आएगा, स्टार्ट द सिलेक्शन। CSS क्या होता है कि किसी HTML को कलर वलर देना, सही है। अच्छा, इसको देखो, ये है HTML। जो हम बाय डिफॉल्ट काम करेंगे ना, तो हमें वेब
ब्राउजर पे स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो ये यहाँ दिखा, HTML पूरा स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर अपनी ख्वाहिशात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या ख्वाहिशात, क्या मतलब इस बात का, आप बोले सर इसको ना यहाँ रख दे, हम रख सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, ख्वाहिश है। ये क्या है, तो आज से HTML खत्म होने तक जब मैं ये बोलूँ ना कि ये हमारी ख्वाहिश है, तो आप इस बात पे समझ जाए कि ये हम कहाँ पढ़ेंगे, CSS में। CSS हमारी क्या है, हम कोई गाड़ी बना रहे तो हमें पहले स्ट्रक्चर चाहिए, मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल यहाँ पे आ गया, सारे इंजन वगैरह सारे चले, अब अभी डोर वगैरह सारी चीजें बना रहे। एक बंदा बाहर से आया, उसने बोला यार इसमें कलर भी दो करो पिंक वाला, तो आप उसको क्या बोलोगे, गाड़ी वाली तो नहीं दोगे ना, आप बोलोगे भाई स्ट्रक्चर बन जाए, टायर लग जाए, सारी चीजें हो जाए, फिर हम कर लेंगे। तो अगर आप बोलेंगे कि सर इसको ना यहाँ कर दो या इसको ब्लू कर दो, तो अब मैं बोलूंगा ये आपकी क्या है, ख्वाहिशात, तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे। HTML इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हमारी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर ब्राउजर बाय डिफॉल्ट देता है। इस लैंग्वेज के अंदर कोई ख्वाहिशात करनी हो, कोई रंग वगैरह भरना हो, तो हम CSS में फिर उसके ऊपर क्लिक करके कुछ हो जाए, फंक्शनलिटी हो जाए, तो वो हम किससे करेंगे, जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट क्या है, एक गाड़ी है उसके अंदर इंजन है, वो जावास्क्रिप्ट है। कैसे चलेगी, बटन रिमोट पे, इंजन गियर वगैरह, उसके कलर क्या है वो CSS, और कैसे गाड़ी बनी है वो क्या है, HTML। अच्छा, किसी ने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि हम जो ये सारी चीजें कर रहे हैं कि HTML इंट्रो, ये बाय डिफॉल्ट इसको कमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और कमेंट हमारे पास कभी भी ब्राउजर पे शो, इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ H2, इससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। HTML मीन्स क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सके कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इन 4 लफ्जों का क्या मतलब है। कोई एक स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML लिखिए या सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के क्या मतलब है जी। देखो एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ इसका मतलब होता है HTML हाइपर टेक्स्ट जी। सही है, और देखो हाइपर का मतलब ये ना, हाइपर टेक्स्ट कि ये सिंपल टेक्स्ट नहीं है, वो टेक्स्ट जो ब्राउजर क्या हो जाए सब। ये देखो ये टेक्स्ट है ना, कॉपी पेंसिल पे भी हम लिखते हैं टेक्स्ट, लेकिन ये टेक्स्ट इसमें फर्क है। इस टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक भी कर सकते हो, इस टेक्स्ट को आप आगे पीछे भी लेके जा सकते हो। तो एक ऐसा टेक्स्ट तो हर जगह होता है, कॉपी पेंसिल पे भी, जो कि ब्राउजर मीनिंगफुल हो, क्या हो, मीनिंगफुल। हाइपर मीन्स मीनिंगफुल, क्या हो, मीनिंगफुल हो। हाइपर्स मीन मीनिंगफुल, तो वो टेक्स्ट जो कि क्या हो, मीनिंगफुल का मतलब है कि ब्राउजर को पता लगे कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये ब्राउजर का है, ये किसका है, HTML का है। अब HTML का टेक्स्ट और कॉपी पेंसिल वाले के बीच में क्या होगा, फर्क होगा, तो इसलिए ये मीनिंगफुल है। हाइपर टेक्स्ट मीन मीनिंगफुल। अच्छा, एक पैराग्राफ हो। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप मीन्स कहते हैं, हाँ निशानदेही भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं मीनिंगफुल। और मार्कअप को हम ये कह सकते हैं कि टू नो ब्राउजर इट्स टाइम। सही है, कमेंट कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट कंट्रोल और ये फॉरवर्ड स्लैश। सही है, लेकिन अभी आप लोग काम नहीं कर रहे ना, इसको समझे ताकि चीजें समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि टू नो ब्राउजर इट्स, फॉर एग्जांपल ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब कि ब्राउजर को ये समझ आया कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये आम लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप है। मार्कअप मीन मीनिंगफुल, जो ब्राउजर उसको समझे, उसके स्टाइल। फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग, अब ब्राउजर इसको समझेगा मार्कअप की तरह कि ये क्या है, हेडिंग है। ये क्या है,
पीबी मार्कअप है क्योंकि वो खास हो गया, इसकी एक निशानदेही हो गई कि ब्राउजर ये समझेगा कि ये जो आ रहा है ये क्या है, पैराग्राफ की तरह। तो इसके साइज और इसका बोल्डनेस, थिकनेस, सारी चीजें ब्राउजर खुद क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। तो हाइपरटेक्स्ट ऐसी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं जो कि मीनिंगफुल भी है, हम उस पर क्लिक भी कर सकते हैं, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो मीनिंगफुल है जो कि ब्राउजर उसको समझता है, उसके स्टाइल, उसके बिहेवियर, उसका पूरा काम समझता है। तो हम जब पूरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलो नमाज पढ़, नहीं भी टाइम है ना, थोड़ा टाइम है अभी 45 पे ना नमाज। अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हाउ पीपल एक्सेस द वेब। ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि बिफोर वी लुक एट द कोड यूज्ड टू बिल्ड वेबसाइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द डिफरेंट वेज इन विच पीपल एक्सेस द वेब एंड क्लैरिफाई सम टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने को मिलेगी, जैसे कि ब्राउजर, जैसे कि वेब सर्वर्स, जैसे कि स्क्रीन रीडर्स। हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको हम शो करवाते हैं किस पे, ब्राउजर्स पे। उससे कम्युनिकेट करने के लिए, कोई डेटा भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए वी यूज वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स, when you ask your browser for a web page, the request is sent across the internet to a special computer known as वेब सर्वर, जो कि हमने आपको रूम वाली सारी तस्वीरें दिखा दी थी। अच्छा, फिर इसके साथ वेब होस्टिंग, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम मैंने आपको बता दिया था, हाउ टू यूज, हाउ टू बाय डोमेन, डिवाइसेस, पीपल आर एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन एन इंक्रीजिंग रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डिवाइसेस विद कनेक्शन टू द वेब देन अदर्स। कुछ वेबसाइट्स हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने जितने भी शॉप्स में जाते हो, चाहे वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वो आपकी एंट्री करते कि 2 रोल हो गए, 3 पराठे हो गए, वो पर्ची निकल जाती है मशीन से। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसको इंटरनेट की नीड नहीं होती, इसका बैकअप पे डेटा जमा होता है, एक मरतबा इसको डेटा सर्वर पर भेजते रहते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो जो कि ऑफलाइन चलती है, और पीओएस उसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। तो उसके लिए एक मशीन होती है और वहाँ से ये पर्ची वगैरह निकल जाती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की यूआई बहुत ख़राब होती है क्योंकि वो बनती है सिर्फ HTML और CSS और इलेक्ट्रॉन जेएस पे बनती है, इलेक्ट्रॉन जेएस, नोट आ जावास्क्रिप्ट, इलेक्ट्रॉन जेएस। एक वेबसाइट हमारे पास होती है स्क्रीन रीडर्स की। आपको पता होगा कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो दिखते हैं और एक जो जिनको दिखना विखना नहीं होता। तो उसके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, स्पेशल उनके टीचर्स होते हैं, जिसे हम ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब बोलते हैं। ब्लाइंड डीफ का बाकायदा स्कूल होता है, डीफ एंड डम्ब का भी बाकायदा स्कूल होता है। डीफ एंड डम्ब जो सुनते भी नहीं और बोलते भी नहीं है। मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि इस कैटेगरी में लाई करते हैं, दीज आर स्पेशल चाइल्ड। तो इसके जो स्कूल के टीचर्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होता है। स्कूल के टीचर हमारे जैसे नहीं होते क्योंकि वो उसकी बात पे समझते, तो वो भी ब्लाइंड एंड डम्ब होते हैं, डीफ एंड डम्ब होते हैं। तो इसीलिए आपने स्कूल की लाइफ में एक वो सुना होगा, एक लेडी थी, हेनर किलन, क्या नाम था, हेनर की, हेनर किलन। तो वो, तो उसने क्या किया था, हाँ, उसने ग्रेजुएशन की थी और उसको कुछ दिखना भी, उसकी एक टीचर होती थी, वो समंदर के पार लेके जाती थी, पानी में हाथ डूबोगे कि ये पानी है। तो इस तरह की हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो कि विजिबल लोगों के लिए नहीं होते बल्कि इनविजिबल लोगों के लिए होता है। उसे हम यूज करते हैं स्क्रीन रीडर्स के लिए। स्क्रीन रीडर्स, आप अपनी वेबसाइट को भी इनविजिबल लोगों के लिए कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन रीडर्स। स्क्रीन रीडर्स आर प्रोग्राम्स दैट रीड आउट द कंटेंट ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन टू योर यूजर। They are commonly used by people with visual impairments. In the same way that many countries have legislation that requires public buildings to be accessible to those with ability disabilities के लिए many laws have been also passed require website to accessible those with disabilities। देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना, मुझे अगर ये एक्सेस करना तो उसको तो दिखते नहीं है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, टेप का बटन। देखो टेप के बटन पे ये कहाँ चला गया, ये देखो ये कहाँ चला गया,
दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो इसके लिए हम एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करते हैं जो हमें बताते हैं कि आप अभी कहाँ पे हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना स्क्रीन रीडर एक्सटेंशन, यहाँ से हम इसको पता लगा सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे किसी पर तो आपको एक आवाज़ आएगी कि आप अभी यहाँ पे हो। आपने अक्सर अपने मोबाइल के साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा। अक्सर औकात क्या होता है कि मोबाइल के परसेंटेज हो जाती है कि काम भी नहीं कर रहा होता, पावर का बटन तो बताओ तो लड़की बोलती पावर ऑफ, वॉल्यूम, वो बातें कर रही होती है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्रीन रीडर्स। तो यहाँ देखो मैं एक्सटेंशन ऐड करता हूँ, अगर चला तो सही, वरना हम अपना टाइम इस पे नहीं जाया करेंगे। ऐड हो गया। अब मैं इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ है स्क्रीन रीडर्स, ऑन है ना, प्रीव्यू। Screen reader for Google Chrome. Change values to adjust speech control. आवाज आ गई थी ना, बस जहां पर भी आप क्लिक करेंगे ये आपको इसकी आवाज देता रहेगा। Hi Ibrahim. सही है, ये तो हमें कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सटेंशन होती है जो आप ऐसे जाते हो ना ऐसे, तो ये बोलेगा एक्सटेंशन एसेबिलिटी। तो जिसको नहीं दिख रहा होता वो अगर इंटर दबाएगा साइन अप तो साइन अप कर देगा। फील्ड जब ये तरह आएगा ना, फील्ड पे जब फोकस हो जाएगा तो बोलेगा इंटर यूर, उसके भी पीछे ये प्रोग्रामिंग की होगी। तो हमारे पास वेबसाइट इस तरह की भी बनती है। एक्सटेंशन में हटा देता हूँ, डिवाइसेस हो गई। हाउ वेबसाइट्स आर created. All the websites use HTML, CSS, but content management system, blogging software, and e-commerce platform often add a few technologies into the mix. हमें ये बात पता लगा कि हमारे सर्वर पर दो ही चीजें जाती है, HTML और अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करें तो जावास्क्रिप्ट की भी क्या बन रही होती है, कॉपीज वगैरह बन के सर्वर पर जाती है। तो हमारे पास जब भी ये कंटेंट दिख रहा है ना ये ब्राउजर पे, ये सारी फाइल्स है और फाइल मिक्सचर है HTML और CSS का। HTML के अंदर भी जो अपना index.html का पेज होता है ना, सबसे पहले वो सर्वर पे जाता है, क्योंकि सर्वर को सिर्फ index.html का पेज ही समझ आ रहा होता है। इसीलिए गिटहब पे कोड पुश करने के लिए आपको सबसे मेन फाइल रिक्वायर्ड होती है विच इज कॉल्ड index.html। गिटहब भी सर्वर पे जब डिप्लॉय करते हैं वो सबसे पहले पकड़ता है इंडेक्स के फाइल को, फिर इंडेक्स के अंदर बाकी फाइल्स ढूंढता है जो आपने इसके साथ अटैच की होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड में, मैं इसके साथ एक फाइल अटैच कर रहा हूँ विच इज कॉल्ड CSS। ये मैं स्टाइल की एक फाइल बना रहा हूँ, मैंने एक फाइल बना दी। अब ये दोनों अटैच्ड हो गए। देखो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ एक फाइल और अटैच्ड होगी, जो कि मैंने एक फाइल बनाई है CSS की। लेकिन जब सर्वर पे जाती है सबसे पहले ये फाइल जाती है। जब फाइल जाती है तो फाइल एक लिंक दे देता है HTML, तो सर्वर फिर इसको देख लेता है कि ये फाइल आई है, फिर उसके अंदर जाता है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है कि आपकी वेबसाइट की जो स्टाइलिंग हुई होती है वो स्टाइल हमारे पास क्या हो रही होती है, शो हो रही होती है। अक्सर आप नोट करें जब इंटरनेट स्लो हो, आप किसी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो उसकी UI खराब हो जाती है, सिर्फ टेक्स्ट आने लग जाता है और उसकी जो CSS होती है, स्टाइल, पिक्चर्स, इमेजेस, वो बाद में आ रहे होते हैं। इसीलिए इंडेक्स सबसे पहले सर्वर पर जाती है, इंडेक्स के अंदर जो डेटा होते हैं उसके बाद आपकी CSS क्या हो रही होती है, रन हो रही होती है। बात समझ आ गई है? अच्छा, what you see when you are looking at a website is mostly like that your browser will be receiving HTML CSS from the web server that hosts the site. आपके डिप्लॉयमेंट में भी HTML ही जारी होती है। The web server interrupt to create a web page। इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा, बाकी आप इसको पढ़ें। Most examples include animations and teach you how to prepare the use of web, फ्लैश वीडियोस, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, ये सारी चीजें इसके HTML के थ्रू इसको मिल रही होती है। स्मॉल वेबसाइट्स आर ऑफन क्रिएटेड जस्ट HTML एंड CSS। कुछ वेबसाइट होती है जिसपे बंदा कोई क्लिक नहीं करता, सिर्फ HTML और CSS से बनती है। लार्ज वेबसाइट इन पर्टिकुलर दोज दैट आर अपडेटेड रेगुलरली एंड यूज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर often make use of more complex technologies on the web server, but these technologies are actually used to produce HTML। अगर आप React.js भी यूज कर रहे हो ना, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी, क्या होता है, React.js, Next.js, WordPress जो भी यूज कर रहे हो, फाइल HTML की जाती है। फाइल हमेशा किसकी जाती है,
तो ये भी यही कह रहे हैं कि अगर आप टेक्नोलॉजीज को हाई फाई भी कर लेते हो, लेकिन क्या हो रही होती है, वो HTML से प्रोड्यूस होता है. So if your site use these technologies, you will be able to use your new HTML CSS knowledge to make more control or how your sites look. यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? देखो, लार्ज कॉम्प्लेक्स साइट्स के अंदर जो डेटा यूज होते हैं, प्रोग्रामिंग वो कौन सी होती है? PHP भी होती है, ASP.NET भी होती है, जावा भी होती है, रूबी भी होती है, और द वेब सर्वर. बट यू डू नॉट नीड टू नो दीस टेक्नोलॉजीज. आपको अभी ये सीखने की जरूरत, जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टू इम्प्रूव योर द यूजर स्किल्स, द स्किल्स यू विल लर्न इन दिस बुक शुड बी इनफ टू हेल्प यू ऑन द रोड. कह रहे कि ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पर बताई, ये आपको सीखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में वो सारी चीजें हैं जो आपको इनफ हो जाएगी समझने के लिए. HTML5 एंड CSS3. आप इसको नोट कर ले कि अभी जो हम HTML यूज कर रहे होते हैं लेटेस्ट, आपसे अगर कोई पूछे इंटरव्यू में भी कहीं पर भी कि लेटेस्ट HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है, आप बोलेंगे HTML5. CSS के कौन से चल रहे हैं, आप बोलेंगे CSS3. HTML5 से पहले हमारे पास एक होती थी जिसे हम बोलते थे एक्सएमएल बोलते थे. सही है, तो उसकी जब हिस्ट्री आ जाएगी वो मैं आपको बता दूं. Because HTML5 and CSS3 build on previous version of these languages, learning this meaning you will also be able to understand clear notes of the code is the new and also will mind to work in a folder browser. How the web works. ये वेबसाइट काम कैसे करती है? When you visit a website, the web server hosting. ये सारी वही कहानी है कि भाई आपने कोई वेबसाइट बनाई, तो उसको आपने सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया, तो सर्वर में एक चीज होती है DNS, डोमेन नेम सिस्टम. मैंने डोमेन खरीदा, उसका कोई नेम सिस्टम होगा, कोई नाम तो होगा. तो वो कैसे काम कर रही होती है कि फॉर एग्जांपल एक मशीन यहाँ पड़ी हुई है, आपने उसको एक्सेस किया, वो यहाँ से कहाँ तक आ रही है, मशीन यहाँ पे और आपकी वेबसाइट यहाँ पे. आपने यहाँ से एक्सेस किया तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा? अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पड़ी हुई, आपने यहाँ पर एक्सेस किया तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा. ये वही बता रहे जो मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ. A user in Barcelona, देखो ये बता रहे a user in Barcelona visit Sony Dog in Tokyo. ये रहता बार्सिलोना में, लेकिन ये जो वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे? टोक्यो जापान में. तो कर सकते हैं. A user in न्यूयॉर्क visit google.com in फ्रांसिस्को. न्यूयॉर्क में फ्रांसिस्को में यहाँ. इस तरह से सारी चीजें. On the right you can see what happens when a web user in England want to view the website of the layout gallery layer of Philip Boundaries in Cambridge DNS server in London. बस वहाँ DNS पे, लंदन में DNS सर्वर होता है और वहां से वो आपको एग्जीक्यूट करके ले आता है. अब ये कहानी को थोड़ा पढ़ लो, मैं पानी पी लूं. वो फ्लो बता रहे जो मैं आपको बता चुका हूँ. व्हेन यू कनेक्ट टू द वेब, आप अगर किसी वेबसाइट को विजिट करना चाह रहे हो तो क्या होगा? आप उसको एक ISP देते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आप उसके ऊपर टाइप करते हो डोमेन नेम, लाइक वो गूगल भी हो सकता है, वो माइक्रोसॉफ्ट भी हो सकता है, और वो bbc.co.uk ये सारे एक्सटेंशंस है, ये भी कर सकते हो. तो वो क्या करता है? योर कंप्यूटर कॉन्टेक्ट एंड नेटवर्क ऑफ सर्वर कॉल्ड डोमेन नेम सिस्टम. आपने लिखा, आपके सर्वर ने उससे कॉन्टेक्ट की डोमेन नेम सिस्टम के जरिए, तो वो क्या बोलेगा कि फोन IP एड्रेस एसोसिएट हो जाएगा उस रिक्वेस्ट के डोमेन नेम पे. तो आपकी IP एड्रेस के नंबर होते हैं 12 डिजिट. वी डिस्कस बिफोर इन इंट्रोडक्शन क्लास. तो उसके अंदर ये होता है फुल स्टॉप. एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द वेब हैज अ यूनिक IP एड्रेस. IP एड्रेस हमेशा क्या होती है? यूनिक होती है. इट इज लाइक द फोन नंबर फॉर द कंप्यूटर. ऐसे है जैसे कि आप मोबाइल फोन पे क्या कर रहे हो, एक दूसरे से बात कर रहे हो. द यूनिक नंबर, देखो आप अभी यहाँ पे हो कैम्ब्रिज में, आप कैम्ब्रिज को लंदन से, लंदन को कैम्ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हो, आप कैम्ब्रिज को पेरिस से और पेरिस को कैम्ब्रिज से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ DNS. भाई HTML का कोड दे दो, आ गया. शुक्र है, स्ट्रक्चर आ गया. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, लर्निंग अबाउट मार्कअप, टैग एंड एलिमेंट्स. स्टार्ट करते. वी कम अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एवरी डे ऑफ आवर लाइव्स. हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं रोजाना की बुनियाद पर. ये तो खैर खत्म ही हो चुका है, किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये तो सारे खत्म हो चुके हैं. लाइक न्यूज़पेपर, इंश्योरेंस फॉर्म्स, ये सारी बातें माइंड में रखना, मैं अभी आपसे पूछूंगा. शो कैटलॉग्स एंड लिस्ट गोज ऑन. चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो हमारे पास डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस फॉर्म हो, इंश्योरेंस फॉर्म, या कोई भी फॉर्म हो, स्कूल फॉर्म हो, कॉलेज फॉर्म हो,
तो मेनी वेब पेजेस एक लाइक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ दिस। इसको आप ऐसे समझ लो कि वेबसाइट वो होती है जैसे कि आप न्यूज़ पढ़ रहे हो कागज में, उसको अगर आप कर दो डिजिटल तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगी वेबसाइट। न्यूज़पेपर में भी टैब बार होता है, नेम बार होता है, लिंक्स होते हैं, बटन होते हैं, इमेजेस होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन उसको हम क्लिक वगैरह नहीं कर सकते। उसको आप कर दो डिजिटल तो वो बन जाएगी वेबसाइट। बात समझ आ गई? तो अगर आप कुछ चीजें बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बेच रहे हो घड़ी, उसने आपके बहुत सारे आपने न्यूज़पेपर की तरह पेजेस बना लिए और उसके अंदर पिक्चर दे, और आप हर एक घर में जा रहे हो वो दे रहे हो कि उसमें पढ़ो, नीचे कॉन्टेक्ट है, उस पर कॉल करो तो हम क्या कर लेंगे, आपके पास ये प्रोडक्ट मंगवा लेंगे। तो आप क्या रोजाना इतने इतने पेजेस लेके लोगों के घरों में जाओगे। तो अगर इसी को ही हम करें डिजिटल तो उसको कहते हैं वेबसाइट। हमने एक वेबसाइट बनाई, डोमेन नेम सर्वर से उसको कनेक्ट कर लिया, जो भी बंदा आएगा हमारे डोमेन नेम को हिट करेगा, हिट करने के बाद वो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा, उसको दिख जाएंगे। ये तो हो गए HTML और CSS। अब वहां से खरीदते कैसे, उस पर क्लिक करके एड टू कार्ड आते हैं, हमारी बैंकिंग के साथ इंटीग्रेशन होती है, बैंक से ATM से पैसा, क्योंकि तो हमारे पास दो चॉइस होते हैं, एक होती है COD कैश ऑन डिलीवरी, और एक होता है पेमेंट विद द हेल्प ऑफ कार्ड। तो वो कार्ड अपनी वेबसाइट के अंदर हम एम्बेड करते हैं, उसको हम स्ट्राइप भी कहते हैं, उसको हम पेपाक भी कहते हैं, नया पाक भी कहते हैं, सारी चीजें हम उसको कहते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हम अपनी वेबसाइट के अंदर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ UI है ना, जावास्क्रिप्ट भी नहीं लगी हुई, तो इसके अंदर क्या करो, इस साइड पे एक बटन लगा दो व्हाट्सएप का, जैसे ही बंदा उस पर क्लिक करे तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे चले जाए, तो जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं हुई। अब आपकी क्रिएटिविटी आज से शुरू हो गई। आज से आप लोगों की क्रिएटिविटी क्या हो गई, आप अपने इलाके में या कहीं पर भी ऐसे वीक पॉइंट देखे कि कहाँ मसला आ रहा है। एक दुकानदार है, वो चीजें बेच रहे, बहुत ही ज्यादा उस पर रश है, या कोई काम ऐसे है, कोई शॉप ऐसे जिसमें कोई काम डिले हो रहा है, कोई भी चीज हो, बिरयानी वाला हो, कुछ भी हो, उसके लिए बनाए एक वेबसाइट। उसको बोले हम आपके लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत, आप सिर्फ HTML और CSS सीखे, यहाँ पर एक व्हाट्सएप का बटन लगाए, उसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही बंदा क्लिक करेगा तो आप अपने व्हाट्सएप या जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके व्हाट्सएप नंबर पर वो डेटा चला जाए, तो वेबसाइट बन गई। यहाँ पर नागौरी वाले, नसीब बिरयानी वाले, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर वेबसाइट नहीं है, उसको अपनी एक वेबसाइट दे दो 5,000 10,000 उसमें बिक जाएगी HTML और CSS से, आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप अपने माइंड ऐसे बनाएं कि हमने वीक पॉइंट को खत्म करना है, क्योंकि डेवलपर्स तो बहुत निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे थिंकिंग पावर वाले बंदे हो जो कि वीक पॉइंट को खत्म करें। इसको कहते हैं कि ये एज मेरा प्रोडक्ट है। क्या है, दो किस्म की मार्केट होती है, एक होती है सर्विस बेस्ड और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड वो होती है कि उसके प्रोडक्ट होते हैं, वो हर जगह दे रहा होता है और उसको फिर मॉडिफाई करता है। एक होता है सर्विस बेस्ड, कोई भी वेबसाइट है आप उसको बनाओ और बेचो, बनाओ और, तो कोशिश करें कि आपने एक प्रोडक्ट बनाए, आपने क्या करे, प्रोडक्ट बनाए। बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रोडक्ट होती है, सही है। तो ये हमारे पास हो गई, आप अपने वीक पॉइंट को देखें कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, उसको डिजिटलाइज कर दें। किसी भी मैनुअली काम को डिजिटलाइज कर देना, ये आपकी क्या हो जाएगी, कामयाबी हो जाएगी। कोई मसला देके उसको क्या करें, डिजिटलाइज कर दें। मैंने भी एक मसला देके उसको मैं डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉइंट है, वो भी कर सकते हो, सही है। जैसे कि बस वाले हो गए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, कोई गर्ल्स जाती है या बॉय जिसके पास कोई व्हीकल, कोई गाड़ी नहीं हो या बाइक नहीं हो, तो वो इंतजार कर रही होती है बस के, तो हम ऐसे एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको पता लग जाए कि अभी M4 यहाँ पर आ रही है, अभी D1 यहाँ तक पहुँच गई है। ज़बरदस्त आइडिया ये, अगर इसके ऊपर काम किया जाए तो अगर उसके करें, उस पर कुछ खर्चा है, तो ये भी एक पॉइंट है। पोलियो 3 वाले, GDG वाले, गूगल डेवलपर ग्रुप वाले, वो बाकायदा सेशंस कराते इस चीज़ों के, उसके सेशंस होते हैं 2 घंटे के, 3 घंटे के, उसमें वीक पॉइंट करो, वेबसाइट AI से बनाओ, उसको दे दो कि ये एक आइडिया है, आइडियाज को शेयर करो। जी भाई, हाँ उसके लिए कुछ चीजें होती है, उसको ट्रैकर सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर एक ट्रैकर लगा होता है, वो ट्रैकर हम अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लेंगे। उस ट्रैकर की कॉस्ट कम से कम है 6,000 रुपये एक ट्रैकर की, मतलब बहुत कॉस्ट है ये। लेकिन अगर ये चीज चल गई,
बेड़ा पार। बाइके क्या करता है, बाइके के पास कोई वेबसाइट है, बाइके के पास कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई गाड़ी है उनकी, कुछ भी नहीं, आइडिया है बस। आदमी को गाड़ी वाले से कनेक्ट करवा रहे हैं बस, कोई मसला नहीं है। ना तो इसका कोई ऑफिस है ना कुछ भी नहीं। ऑफिस मतलब ये है कि उसमें कोई कोई सामान बेचे, कोई कुछ भी नहीं। एक ऑफिस होगा जिसमें डेवलपर की टीम होगी, वो अपनी इस वेबसाइट को क्या कर रहा होगा, चला रही होगी, बात खत्म। यांगो आया, उसने करीम को देखा कि इसके अंदर ये चीजें हैं, ये खामी है, वीक पॉइंट था, उसने वो करीम का वीक पॉइंट सोल्व कर दिया, यांगो ज्यादा चल रहा है, करीम तो मेरे ख्याल से बंद ही हो गया। ये सिस्टम चल रहा है। एआई आ गई, एआई के अंदर कुछ चीजें मजीद इजाफी कर दी, नए एआई आ गए, उसके नाम चेंज कर देते, कोई नैनो बनाना कर देता है, कोई जेमिनाई प्रो कर देता है। इस्तेमाल चीज वही हो रही है, सिर्फ फीचर्स क्या हो गए थोड़े से डाल दिए बस। तो यही वीक पॉइंट आपको भी देखना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे इलाके में क्या हम चीज ऐसे डिजिटलाइज कर सकते हैं। और बहुत सारे मसाइल मिल जाएंगे, कराची में तो बहुत सारे मसाइल मिल जाएंगे, उस एक के ऊपर काम करो, फिर आप लोगों को बता सकते हो कि मैं इस चीज का मैं फाउंडर हूँ, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ दिस, बहुत बड़ी बात है। बाइके वाला हमारे पास आया, हम उससे बात कर रहे थे, अच्छी बात, एक जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है कि भाई ये बंदा कौन है, ये बाइके के सीईओ है, बाइके इसने बनाया, अच्छी बात है। तो आप भी एक छोटी मोटी वेबसाइट बनाओ, उसको बोलो कि भाई नसीब बिरयानी वाले के पास जो वेबसाइट चल रही है ना, मैंने बनाई है, अच्छी बात है। पता नहीं वो ओनर की क्या करने में। अच्छा, इन दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग रीडर्स टू अंडरस्टैंड द मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे इन, बस ये सारे। अच्छा जी, हमारी वेबसाइट डिजिटल हो गई, ये न्यूज़पेपर है लेकिन क्या हो गया, डिजिटल है। ये लैपटॉप में दिखा रहे हैं, तो ये लैपटॉप में दिखा रहे हैं कि आपकी न्यूज़पेपर अगर डिजिटल करोगे तो ये हाउ पेज यूज स्ट्रक्चर। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या तरीका हो सकता है। ये देखो, ये न्यूज़पेपर है, फर्स्ट न्यूज़पेपर, इसके अंदर कुछ देखो, ये हेडिंग हो सकता है, ये पैराग्राफ है, ये एक लाइन है, ये टाइटल है, ये हेडिंग है, इसके अंदर इमेज है, दो साइड साइड पे लगे, ये पैराग्राफ, ये इमेज, यही चीजें तो हम कर रहे हैं। लेकिन ये हो गई न्यूज़पेपर, और हम क्या करेंगे इसको, देखो इसी को ही इसने क्या कर दिया, डिजिटल कर दिया। और डिजिटल करने में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस और आ गए। आप इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो, कागज को तो मोबाइल नहीं कर सकते ना, एक ही वेबसाइट बना के आप उसको मोबाइल की तरह भी कर सकते हो, मोबाइल में कैसे दिखेगी। तो ये इसको इसने क्या कर दिया, डिजिटलाइज कर दिया। तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये कागज है और ये क्या है। तो वेबसाइट में यही चीज होती है, डॉक्यूमेंट्स होती है। हाँ, स्ट्रक्चरिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स, अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे काम करती है। कह रहे कि इससे पहले आपने ये भी देखा होगा कि आप अगर MS वर्ड पे काम कर रहे हो तो आपके पास कुछ हेडिंग्स होते हैं जो आप सेलेक्ट भी कर रहे होते हैं। ये देखें, अगर किसी ने पहले MS वर्ड वगैरह पे काम किया हो तो ये सारे टूल्स है, देखो वर्ड, MS वर्ड, H1, H2, H3, ये सारी चीजें ये इस तरह। तो हमारे पास भी HTML के अंदर कुछ बिल्ट-इन फीचर्स है जिससे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, HTML uses elements to describe the structure of a, अब अगर आपने वेबसाइट बनानी हो, जैसे कि हम यहाँ पर है, तो इसको बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं तो वो उस बुक वाले कह रहे कि वेब पेजेस को पढ़ने के लिए या अगर आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपने HTML के उस रूल को फॉलो करना होगा जो कि वो रूल देता है। उसके बिना आप HTML या कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकते। उसको पढ़ते वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले इस बुक को देखते हैं। लेट्स लुक क्लोजर एट द कोड फ्रॉम द लास्ट पेज, देयर आर सेवरल डिफरेंट एलिमेंट्स। कह रहे कि इससे पहले वाला आप एक पेज पढ़ो, ऊपर जाओ, ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है। ये फिर वही बता रहा जो आपको मैं परसों भी बता चुका हूँ, सुबह क्लास शुरू होते हुए मैंने आपको बता दी। कह रहे बहुत सारा कोड है, ये क्या है ये सारा, अब ये इसको बता रहे हैं।
कि स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास जब पेज की बॉडी होती है ना, ये बॉडी आप देखो, ये इस बॉडी की बात कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी की, पूरी, कि हमारे पास जो बॉडी होती है ना उसको हम शो करवा रहे होते हैं कि ये कौन सा टैग आएगा, HTML। फिर HTML के अंदर एक बॉडी का टैग है, तो बॉडी के अंदर बॉडी क्या मतलब, तो ये जो HTML है ना, ये HTML इस पूरे वेब ब्राउजर को सिलेक्ट कर रहा होता है, इस पूरे वेब ब्राउजर को, इस क्रोम से लेकर फाइल तक लेकर टाइटल, ये सारी चीजें को कर रहा होता है। लेकिन बॉडी का मतलब ये है कि जहां से ये स्टार्ट हो रही है, सही है, क्योंकि जब हम टाइटल देते हैं ना वो बॉडी के अंदर नहीं देते, वो बॉडी के बाहर देते, तो वो टाइटल यहाँ दिख रहा होता है, सही है। इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, फर्स्ट HTML क्लास, और ये मैंने कहा दिए, ये मैंने दिए फर्स्ट HTML क्लास, और वो हमारे पास क्या है, टाइटल। अब बॉडी के अंदर क्या है, H1P, H2P और H2। अच्छा एक बात आप नोट करें, इसने इन सबको डब्बे में बंद किए हुए, तो हमारे पास जो भी टैग होगा ना, HTML H1 होगा, इसको हम ऐसे समझेंगे, इज लाइक अ ब्लॉक, इज लाइक अ ब्लॉक, सही है। एक डब्बा होता है ना, एक पत्थर की तरह डब्बा, क्योंकि हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, ये जगह ही इतनी लेता है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, इस HTML को देखूं कि इसने कितनी जगह ली है, तो ये देखो ये बॉक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर इसको मैं डेवलपर मोड से देखूं, डेवलपर मोड क्या है, जिसके अंदर आप जितने भी कोड लिखते हो वो आपके पास यहाँ पर दिख रहा होता है। तो मैं एलिमेंट्स पे आता हूँ, ये है हमारा पूरा कोड, एक हम लैंग्वेज कर रहे हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर आप अपना डेवलपर कोड देख रहे होते हैं। बात समझ आ गई, इसको कैसे खोलते हैं, FN फंक्शन और F12 फंक्शन और F12। एक दूसरा इसके शॉर्टकट है Ctrl+Shift+I, Ctrl+Shift। एक तीसरा है इसके पास, राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट आएगा, क्या आएगा, इंस्पेक्ट, तो ये खुल जाएगा। ये आपका वो कोड है जो आपने प्रोग्रामिंग की है, ये आपको दिखा रहा है। कोई इश्यू हो या कोई चीज चेक करनी हो तो ये आपको दिख जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर होवर करना चाह रहा हूँ कि इसने कितनी जगह घेरी है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं कहाँ पर आऊंगा, इस सेलेक्ट के ऊपर जब आऊंगा तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसने इतनी जगह ली है। आप देखो एक डब्बे की तरह जगह ली इसने। तो हमारे पास HTML के जितने भी टैग होंगे इज लाइक अ ब्लॉक, इज लाइक अ ब्लॉक होंगे, तो ये देखो इसने जगह ली है। अब मैं इसको ये भी देख सकता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट होगी वो मोबाइल पे कैसे दिखेगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बाय डिफॉल्ट चीजें दे रहे हैं। मैंने कहा मैं iPhone 14 Pro Max पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट iPhone 14 Pro Max पे कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, सही है। अब अगर मैं इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे, मैंने रिफ्रेश किया तो ये क्या हो रहा है, 100, ये देखो नीचे आ रहा है, सही है। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिव, हम अपने मोबाइल साइज से भी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो वेबसाइट होती है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, वो वेब पेज पे ऐसे ही दिखती है जो आपका ब्राउजर का साइज होता है। इसको मोबाइल बनाने के लिए हम इसको खुद बनाएंगे, मोबाइल के लिए इसका अलग कोड होता है, मोबाइल पे दिखने के लिए उसका अलग कोड होता है, जिसे हम कहते हैं मीडिया क्वेरी। एक फैसिलिटी हमारे पास देते हैं VS कोड, जिसके अंदर हम मीडिया क्वेरी देते हैं, उसके जरिए हम अपने मोबाइल को रिस्पॉन्सिव करेंगे, मीडिया क्वेरी यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, मीडिया क्वेरी, और एक लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। एक होती है जे क्वेरी, लेकिन जे क्वेरी का अल्टरनेट है अच्छा सा, वो है बूटस्ट्रैप। तो हम क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप और मीडिया क्वेरी। बूटस्ट्रैप और मीडिया क्वेरी क्या करेगा, आपको खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव करके दे देगा। मैं बोलूंगा कि इतने साइज पे दिख जाओ तो वो इतने साइज पे दिख जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए, इसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ऐसे एंटर किया, नेट नहीं चल रहा ना, जो मैं चीज बता रहा हूँ तो फिर मजे नहीं करेगा। चलो भाई यहाँ देखो, मैंने कहा फर्स्ट क्लास, अब मैंने इसको बोला कि फर्स्ट को हटा दो, मैंने लिखता हूँ लास्ट क्लास, मैंने किया तो क्या आया, ये लास्ट क्लास। यहाँ से हम हैकिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप जीमेल पे जाओ, आप किसी कंपनी पे लोग जाते हो, वो कहते हैं कि हमारे पास जीमेल आई है जिसमें मेरा नाम भी लिखे, सारी चीजें, वो स्कैम होता है। क्या होता है, तो ये स्कैमर काम कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे ही कर रहे होते हैं। जैसा कर ये आया ना, ये आया, इसको भी मैं
चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा बाटा, मैं यहाँ बाटा पे आया, अब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, डेवलपर मोड खोल रहा हूँ, जो जो चीजें मैं इसके अंदर चेंज करूंगा तो ये क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, मैं क्या चेंज करूँ, इस पे आ गया, मैंने कहा इब्राहिम शूज, इब्राहिम शूज आ गया। तो लोग क्या कर रहे होते हैं, इसको ऐसे बन करके पिक्चर खींच लेते हैं कि यहाँ में ऑफिशियल जीमेल आई है हमारे पास, ऑफिशियल क्या आई है, जीमेल आई है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि भाई ये मैंने क्या किया इब्राहिम, ये मैंने बाटा के डेवलपर के कोड में घुस के मैंने ये काम किया, सही है, वहां पे अंदर में गया, मैंने क्या कर दी, लेकिन जो उसके पास ये कोड मौजूद है उसमें तो चेंजेस तो हम लोकल पे कर रहे हैं, तो अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करने के लिए मुझे इसको कॉल करनी पड़ेगी कि भाई इसको चेंज कर दो, और ऐसा कोई तो हैकर ऐसे ही काम कर रहा होता है, सही है। तो बाटा पाकिस्तान, तो यहाँ पर भी मैं कुछ कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा कहाँ है, बाटा पाकिस्तान इब्राहिम, सही है। और यहाँ पर आके इस लिंक को भी मैं क्या कर देता हूँ, ibrahim.com। अब मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका क्या नाम है, इब्राहिम डॉट, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो वो स्क्रीनशॉट भेज के बता देना, वो बोलेगा वो गूगल के अंदर है सारी चीजें, और यहाँ पर नाम भी है, सही है। लेकिन ये क्या है, रिफ्रेश किया तो ये डेवलपर मोड कहलाता है, ये क्या कहलाता है। इस तरह हरकतें आप लोग नहीं करेंगे उम्मीद है, क्योंकि मैंने एक हरकत की थी उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ कि मेरी लिंक्डइन की एक प्रोफाइल थी, और उसमें बहुत सारी व्यूज और बहुत हाई फाई प्रोफाइल थी मेरी, उसमें मैंने गलती की थी, मैंने डेवलपर मोड पे जाके गलती कर ली थी। क्या मतलब, जब आप इस पे इंस्पेक्ट करेंगे ना तो ये कुछ बोलेगा, इसको पता लग गया कि ये यहाँ पर आ गया डेवलपर मोड पे। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ या मुझे कोई मैसेज देगा, देखो 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 देखो, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर अब मैसेज आ जाएगा कि आप ये जो है ना ऑथेंटिकेटेड काम नहीं कर रहे, ये देखो रिफ्रेश कर दिया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें पता लगे कि ये सारी चीजें क्या होती है। अब देखो स्टॉप, दिस इज अ ब्राउजर फीचर इंटेंडेड फॉर डेवलपर्स, ये आपके लिए नहीं है। इफ समवन टोल्ड यू टू कॉपी द पेस्ट इन समथिंग हियर, आप यहाँ पर कुछ कॉपी पेस्ट कर लो तो कभी भी, अब मैंने ये गलती कर ली थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने लिंक्डइन पे किया, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, तो उस पोस्ट के अंदर क्या हुआ था, अब मैं ये डर रहा हूँ शायद कि ये वीडियो भी ना आए, या तो ये वीडियो खराब हो जाएगी और या तो समझाने के लिए पूरा काम हो जाएगा। मैं इस वेबसाइट को मोबाइल एप्लीकेशन पे लेके जाता हूँ, कहाँ लेके जाता हूँ, अब देखो ये मुझे क्या देगा, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया इसको पता लगा कि इसने डेवलपर मोड से हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस क्या कर दी, कम कर दी। अब देखो मैसेज आया, मैसेज को पढ़ो क्या बोल रही है, इस मैसेज को पढ़ो, एक मिनट अगर नीचे चला जाए, नहीं गया ना, मैं यूआई कम कर देता हूँ। ये देखो फेसबुक इज बेटर ऑन द, कि अगर आप इतने ही रिस्पॉन्सिव से यूज कर रहे हो तो इतने साइज के लिए हमने क्या बनाई है, एप्लीकेशन बनाई, उसको यूज कर लो। अब बात समझ आ गई, इसको ये भी पता लगता है इसके पीछे बहुत कहानी है, सर्वर से क्यूए की टीम बैठती है, क्यूए एक बहुत जबरदस्त डेजिग्नेशन आई है, क्वालिटी एश्योरेंस वाले, सही है। तो ये सारी चीजें इसको चेक कर रहे होते हैं, एक इसकी अपनी बहुत सारी टीम्स होती है, ऐसा नहीं होता कि वेबसाइट आई बन गई और चली गई, तो ये सारे सिस्टम इसके अंदर काम कर रहा होता है। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो अब बिल्कुल सही हो गया, बात समझ आ गई है। तो ये हमारी सारी कहानी होती है इसकी। अच्छा कहाँ पे थे हम अपने बुक में कहाँ क्या सीख रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर हम सीख रहे थे, डेवलपर मोड सीख रहे थे। अब नीचे आ जाओ,
टेक्स 8 लाख कंटेनर्स। देखो इसने भी यही बात बोल दी, मैंने ब्लॉक कहा आपको, इसने बोले ये ऐसे समझो जैसे कि कंटेनर हो, क्या हो, एक डब्बा हो। आपके H1 हो सकते हैं, P हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, कंटेनर हो सकते हैं। दे टेल यू समथिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट लाइज बिटवीन देयर ओपनिंग एंड, अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। देखो द ओपनिंग टैग, कोई भी टैग अगर ओपन होता है तो वो ऐसा होता है। क्लोज करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, पहले से एक फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं। एक बॉडी टैग, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। कुछ टैग मैंने आपको बताया था कि वो सेल्फ क्लोज होते हैं, क्या होते हैं, अ क्लोजर लुक एट टैग्स। अब यहां तक देखें, ये क्या कहलाता है, टैग। ये क्या होता है, टैग वो नहीं होता जो ये होता है, ये टैग नहीं होता। हर वो टेक्स्ट, हर वो काम जिसको हम लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिख दे, दिस इज कॉल्ड टैग। दिस इज कॉल्ड, जो अंदर होते हैं वो टैग नहीं होता, ये एलिमेंट होता है। ये क्या होता है, एलिमेंट। इस टाइप पर ये एलिमेंट एक इंग्लिश का क्या है, एक कैरेक्टर है। तो जो भी टैग आप लेस देन यूज करो और राइट देन यूज करो तो आपको ये टैग होगा। और अगर इसके बीच में कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ओपनिंग टैग। और अगर बीच में क्या आ गया, फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग टैग। तो जब मैं टैग टैग बोल रहा था वो टैग यही होता है। अब मुझे ये बताओ कि इसका ओपनिंग टैग कौन सा है, इसका जो ओपनिंग टैग है वो कौन सा है। नहीं, मैं अपने कोड में आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर ओपनिंग टैग इसका कौन सा है, ये, और क्लोजिंग कौन सा है। बात समझ आ गई। तो कुछ टैग हमारे पास होते हैं, HTML कहते हैं कि आप H1 लिख दो, अपना नाम लिख दो, जो भी लिखो, लेकिन इस लिखने के हमारे पास तरीके होंगे, रूल्स होंगे। रूल्स क्या होगा कि भाई आपने लिखना होगा H, आपने क्या लिखना होगा, अगर आपने यहां लिख दिया ना हेडिंग, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हेडिंग का कोई टैग ही नहीं है। हेडिंग का शॉर्ट फॉर्म है H। तो HTML के अगर आपको हेडिंग लिखना है तो पूरे लिखने की क्या जरूरत है, आप लिखो H। मैं आपको दे दूंगा हेडिंग, फॉरवर्ड स्लैश हो गया। एट्रीब्यूट्स टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट्स। कुछ चीजें हमारे पास होती है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल वर्ड में देख लो, मोर इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड टैग, इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। extra information of elements is called attributes. Extra information about elements या element is called attribute. एट्रीब्यूट, यहाँ से हमारी क्लास जो है ना लंबी, सारे टेक्निकली चीजें भी स्टार्ट हो गई है। तो टेक्निकली से मुराद ये है कि आपको एक टैग भी लगा रहे हो ना, तो उसके चारों तरफ सोचना पड़ेगा, ये कौन सा टैग है, इसके अंदर क्या लगता है, ये क्या काम कर रहा होता है। तो अगर अभी भी आपकी बेसिक अच्छी नहीं हुई तो इस बेसिक को आप इसको अच्छी कर लो। देखो हम जब एक टैग लिख रहे थे ना, हम सिर्फ P लिख रहे थे और P को क्लोज भी कर रहे थे, P लिख रहे थे और P को क्लोज भी कर रहे थे। तो ये क्या, ये इसके अंदर किसी भी टैग के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं H1, ये क्लोज भी है और ओपन भी है। मैंने लिखा कि एट्रीब्यूट टेक्स्ट विद एट्रीब्यूट, ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब टेक्स्ट, अब इसके साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट के जुमला क्या है, ये क्या है, क्या कहते हैं एट्रीब्यूट को, क्या होता है वो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ही नहीं, एलिमेंट का तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम इसको दे सकते हैं कहां पर, जब आपकी टैग ओपन हो, ये हो गई, सही है, ओपन जैसी हो गई, इस ओपन के अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन इसको मजीद दे सकते हो। आप इसको मजीद इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको स्टाइल कर लो, इसको क्या कर लो, स्टाइल कैसे करेंगे, मैंने कहा कि इसका जो कलर है ना, कलर वो आप कर दो रेड, आप क्या कर दो, अच्छा ये कैसे होता है, ये क्या चीज है, इसको अभी इग्नोर करें, सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें कि H1 को मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट के अंदर ये क्या होती है, ये क्या होती है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो किसी भी एलिमेंट को मजीद इंफॉर्मेशन देना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अब देखो अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मैंने एक टेक्स्ट लिखा, उसको मजीद इंफॉर्मेशन दे दी,
इंफॉर्मेशन कलर भी हो सकता है और इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। आप कह रहे कि एट्रीब्यूट को पढ़ो जरा, आपने जब स्टाइल लिखा ना तो इस स्टाइल को एट्रीब्यूट में कहते हैं एट्रीब्यूट नेम, इसको क्या कहते हैं एट्रीब्यूट नेम, और जो आप अंदर लिख रहे हो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट वैल्यू। तो एट्रीब्यूट के अंदर दो चीजें होती है, उसका नाम और उसकी, यहाँ पर इसका नाम क्या है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, कलर रेड। अब इसको भी कुछ और बोलते हैं, इसको भी कुछ और बोलते हैं और इसको भी कुछ और बोलते हैं। आगे जाके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अगली क्लास में हम इसको मजीद पढ़ेंगे। सही है कि ये क्या होता है, बॉडी हेड एंड टाइटल से शुरू कर लेंगे। मुझे एक बच्चे जल्दी से लैपटॉप ले आओ जो परसों दिए थे जिसने मुझे, जिसमें HDMI भी लग रही थी, जल्दी से ले आओ 1 मिनट के लिए, ताकि मैं आपको ब्राउजर पे कैसे कोड को स्टार्ट करना है वो दिखा दूं।